यह कहानी एक दूर दराज घाटी के बीचों बीच बसे नूराबाद की है। यह गांव हरे भरे पहाड़ों और लहलहाते खेतों के बीच स्थित था। यहाँ के लोग सीधे सादे, धर्मपरायण और एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहने वाले थे। गांव की सबसे पुरानी और खूबसूरत इमारत मस्जिद नूर पहाड़ी की तलहटी में बनी हुई थी। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता था कि इसकी नींव बहुत परहेजगार बुजुर्गों ने रखी थी और तब से इसमें कभी रोशनी बुझी नहीं। एक दिन अस्र के वक्त मस्जिद के इमाम मौलाना करीम मस्जिद के हुजरे में तस्बीह कर रहे थे कि उन्हें मस्जिद के दरवाजे के पास कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वो उठे, दरवाजा खोला और हैरान रह गए। सैकड़ों नहीं, हजारों चींटियां एक कतार में मस्जिद के अंदर दाखिल हो रही थीं। मगर अजीब बात यह थी कि वो न तो दीवार पर चढ़ रही थीं, ना ही खाने की तलाश में थीं, बस मस्जिद के मेहराब के आसपास जमा हो रही थीं। मौलाना ने हैरानी से जमीन को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह की और सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, ये कैसा इशारा है। उसी रात गांव में कुछ अजनबी लोग आए और एक पुराने मकान में ठहर गए। उनके चेहरे ढके हुए थे, आंखों में घमंड और हाथों में खंजर थे। उन्होंने गांव के चौकीदार से सख्त लहजे में कहा, हम कुछ दिन यहां ठहरेंगे, किसी को हमारी मौजूदगी की खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांव के एक होशियार बच्चे अब्दुल्ला ने इन अजनबियों की बातें दीवार के पीछे से सुन ली। उसने फौरन मौलाना करीम को इसकी सूचना दी। मौलाना ने चुपके से गांव के बुजुर्गों को बुलाया। मशवरा हुआ। बात साफ हुई कि ये लोग मस्जिद पर हमला करने का इरादा रखते हैं और शायद नमाज के दौरान कुछ बुरा करने वाले हैं। एक खामोशी छा गई। फिर मौलाना ने बुलंद आवाज में कहा, हम ना हथियार उठाएंगे ना डरेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह की मदद पर यकीन रखेंगे। उस रात मस्जिद में सिर्फ तस्बीह और आंसुओं की आवाजें थीं। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सबने अल्लाह के सामने हाथ उठा दिए। मौलाना ने एक ऐसी दुआ की जो मस्जिद की फिजा में गूंज उठी। ए मालिक, ए जमीन व आसमान, हमें अपनी मखलूकन के जरिए हिफाजत अता फरमा, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। फज्र का वक्त हुआ। मस्जिद में पहले से कहीं ज्यादा लोग मौजूद थे, सब खामोश, गंभीर और पक्के इरादे के साथ। अजन हुई, सफ़ें बनी और तकबीर के साथ नमाज शुरू हुई। मगर मस्जिद के बाहर वही अजनबी लोग खंजर और लाठियां लिए मस्जिद के पिछले दरवाजे के करीब पहुंच चुके थे। अब्दुल्ला, जो दरवाजे के पास छुपा हुआ था, दंग रह गया। चींटियां लाखों की तादाद में जमीन से निकलकर उन हमलावरों की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही अजनबी लोग मस्जिद के करीब पहुंचे, उनके पांव में अचानक दर्द की लहर दौड़ गई। उन्होंने नीचे देखा तो चींटियां उनके जिस्म पर चढ़ रही थीं। मगर ये आम चींटियां नहीं थीं। ये काटती थीं, जलाती थीं और पीछे हटने नहीं देती थीं। उनके जिस्मों पर छाले पड़ने लगे, कपड़ों में जैसे आग लग गई। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। कुछ ही लम्हों में ये शरारती लोग अपना सारा सामान छोड़कर अंधेरे में भाग खड़े हुए। उनकी चीखें वादी की दीवारों से टकरा रही थीं। चींटियां धीरे धीरे वापस अपने बिलों में चली गईं, जैसे कोई फौज अपनी फतह के बाद किले में लौट रही हो। नमाज पूरी हुई। मौलाना ने पलटकर नमाजियों को देखा। सबकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर शुक्र। बाहर निकलकर जब उन्होंने जमीन पर चींटियों की कतारें देखीं, जैसे किसी फनकार ने आयतों की खूबसूरत लिखावट बनाई हो, तो सबने सजदा ए शुक्र अदा किया। मौलाना ने फरमाया, यह अल्लाह का लश्कर था जिसे हमने पुकारा और उसने लब्बैक कहा।